लो आ गई है तुम्हारी लाडली, पूछो इसे। क्या पूछना है अब्बा? मीनू, तुझे पता था कि ये रोशन गुलजार की तरफ जाता है फनकारियाँ सीख? कैसे मालूम नहीं होगा? ये दोनों एक दूसरे के हमराज हैं। हमराज नहीं, बहनें हैं ये दोनों। वो सारी बातें इसे बताते हैं और ये सारे अपने करतूत उसे बताती है। इन दोनों ने मिलकर इज्जत को लीरो लीर कर दिया है, गैरत को नीलाम करके रख दिया इन दोनों ने। मुझे बात करने दोगे कि अपनी गैरत का ढोल बजाओगे? मीनू बता ना, तुझे पता है कि नहीं? अब्बा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं समझाती हूँ तुझे। वीर मोहम्मद को बाहर किसी बंदे ने बताया है कि रोशन गुलजार ढोली का शागिर्द हो गया है। वो तूती बजाना सीख रहा है उससे। अब तू भी मान जा कि तुझे सब पता था और तुमने हम में से किसी को भी नहीं पता लगने दिया। मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। अल्लाह, सबने मिलके क्या किया मेरे साथ? मार मार के लहूलुहान कर दिया मुझे। तुझे तुझे मार क्यों डाला बेगैरत? जा गुलजार ढोली की बीवी को माँ बना अपनी। मीनू बता देना कि तुझे मालूम था कि ये रोशन मोटरसाइकिल पे कहाँ जाता है? मेरा मोटरसाइकिल किधर है? भेज दिया तेरे बाप ने। वही फसाद की जड़ था। वही तुझे गुलजार के दरवाजे तक लेके जाता था ना, और इसे कॉलेज के दरवाजे तक। जवाब दे, तुझे पता था ना? नहीं पता उसे। वो आगे को दरमियान में ला रहे हो। तुम सब मर्द तो मर्द से बात करो। ओ तेरे मर्द की ऐसी की तैसी। रोशन, उस वक्त तुम सबने मुझे मिलकर गिराया था। आगे आओ, खुदा की कसम, एक एक का सर न खोला तो मेरा नाम बदल देना। आओ पहलवानो, आओ आओ, तुम्हारी पसलियां तोड़ू। तू क्या घूर रहा है? बड़ी जेलें देखी है ना तूने? हाँ, तेरा सर खोलू। माँ का दूध पिया है, इतने से भी ख्याल था। तू आगे बढ़ो। चुप कर जा रोशन, क्या कर रहे? तू चुप कर जा मीनू। बोलेगी तो तुझसे तेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। इन 4 इज्जतदारों ने ये पंचायत मेरे लिए तेरे लिए बिठा रखी है। मैं बहाना, असली निशाना तू है। मेरे साथ साथ तेरे पर काटना चाहते हैं ये। अरे जिस बात का तुझे मालूम ही नहीं, वो जबरदस्ती तुझसे बनवाएंगे। इस जवारी ने, इसने मेरा मोटरसाइकिल बेच दिया। कल को तेरा भी सौदा कर देगा। ये जालिम है, बगावत है ये। तेरी तो ये क्या कर दिया रोशन? मैंने कसम खाई थी, सर खोलूंगा तो खोलूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत हो गई तुम्हारी पाबंदियां। लानत भेज दो मैं इन पाबंदियों पर और इस घर पर। सो ये डॉक्टर नौफल ही हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई है। इन्होंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। अगर डॉक्टर नौफल ना होते तो इस शख्स के साथ आने वाले मॉब ने हॉस्पिटल में वो तबाही मचानी थी कि इस हॉस्पिटल में कुछ बाकी नहीं रहना था। लेडी डॉक्टर्स के पीछे भाग रहे थे, उन पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे। हॉस्पिटल की जो फुटेज है वो इस बात की विटनेस है। और इस शख्स को झूठा साबित करने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है कि इन्होंने ओटी के फेक नोट्स बनवाकर मीडिया में शो करके हमारे खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया। फेक ओटी नोट से क्या मराद है? सर मैं बताती हूँ, ये ग्लोबल हॉस्पिटल के ओटी नोट्स हैं। आप इस पेपर के साथ टैली करके देख सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है।
पिछले 10 साल से हम यही कागज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रिंटिंग प्रेस वालों को बुला के उनसे सवालात कर सकते हैं। हमारे ओटी को भी विजिट कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे भी यही पैड्स लटके हुए हैं। हमारे स्टेशनरी स्टोर को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको यही पैड्स मिलेंगे। सर, हमें बदनाम करने के लिए किसी के साथ मिलकर इन्होंने ये कहानी बनाई है कि इनकी वाइफ को हेपरिन की ओवरडोज दी गई है। और मुझे लगता है ये किसी डॉक्टर ने ही पट्टी पढ़ाई है, क्योंकि आम आदमी को क्या पता ये दवा कितना असर करती है। या फिर उसी डॉक्टर या हेपरिन से शुद्ध दूध रखने वाले से मशवरा करके फेक नोट्स बना के मीडिया में फ्लोट कर दिए इन्होंने। सर, कितनी तालीम है आपकी? मिडिल। कमाल है, एक मिडिल पास आदमी को मेडिकल की इतनी मालूमात। किसी ने ठीक कहा है कि हमारे मुल्क में हर दूसरा शख्स डॉक्टर और तीसरा जो है आलिम है। सब एक दूसरे को सेहत और मजहब के मशवरे देते रहते हैं। इनको भी किसी ने मशवरा दिया होगा। आपको ये ओटी नोट्स कहाँ से मिले? इसी हॉस्पिटल से। किसने दिए आपको? किसी ने भी दिए सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हम यहाँ पर झूठ और सच की इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। सच ये पड़ा आपके सामने। ये ओटी नोट ग्लोबल हॉस्पिटल के ओटी नोट से बिल्कुल मुशाबिहत नहीं रखता। हमारे मुल्क में जाली नोट तक बन जाते हैं, तो फिर ये ओटी नोट बनने में क्या मुश्किल है? आप हमें उस शख्स का नाम बताइए ताकि हम उससे सवाल कर सकें, वरना फिर आप ये मान लीजिए कि आपसे गलती हुई। देखिए, आपकी खामोशी हमारे सवाल का जवाब नहीं है, या फिर हम ये मान लें कि ये जाली ओटी नोट है। नहीं सर, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, हमारे हॉस्पिटल के हैं। आप डॉक्टर मलाइका को बुला के पूछ सकते हैं, उन्होंने ओटी में डॉक्टर सिद्रा को असिस्ट किया था। वो आपको बता देंगे कि ये ओरिजिनल है या फेक। बुलाइए। डॉक्टर मलाइका, आप कितने अरसे से काम कर रही हैं? तकरीबन 2 साल। जो कमल बीबी का ऑपरेशन हुआ था, क्या आप उसमें डॉक्टर सिद्रा को असिस्ट कर रही थी? जी सर। जब आप डॉक्टर सिद्रा को असिस्ट कर रही थी, तो क्या इसी तरह के ओटी नोट्स इस्तेमाल हो रहे थे थिएटर में? नो सर, ये ऐसे पेपर्स वाले पैड्स मैंने कभी नहीं देखे।